चलिए आज बात करते हैं भारत के एक खोए हुए खजाने नालंदा की। बिहार के इन खंडहरों में आज भी एक महान सभ्यता की गूंज सुनाई देती है। करीब 800 सालों तक नालंदा पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। इसका नाम ही सब कुछ कहता है, ज्ञान का कभी न खत्म होने वाला तोहफा। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि ज्ञान को ही समर्पित एक पूरा शहर था। 10 किलोमीटर में फैला ये कैंपस उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बड़ा था। सोचिए, यहाँ एशिया भर से 10,000 से ज्यादा विद्वान एक साथ रहते और पढ़ते थे। यहाँ एडमिशन पाना कोई आसान काम नहीं था। लोग सालों का सफर करके इसके गेट तक पहुंचते थे। पर मुश्किल सफर तो बस पहली परीक्षा थी। असली इम्तिहान तो डेट पर ही होता था। हर 10 में से 8 लोगों को तो गेट पर हुई बहस में हारने के बाद लौटा दिया जाता था। और एक बार अंदर आ गए तो कोई छोटा बड़ा नहीं, यहाँ सिर्फ ज्ञान की कीमत थी। ये था तो बौद्ध मठ, पर यहाँ वेद, मेडिसिन, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ाया जाता था। इस पूरे ज्ञान के शहर का दिल थी इसकी लाइब्रेरी धर्मगंज। असल में ये एक नहीं बल्कि 3 बड़ी इमारतें थीं, रत्नसागर, रत्नोधि और नरयंजक। इनमें से सबसे मशहूर रत्नोधि 9 मंजिला ऊंची इमारत थी। सोचिए उस जमाने में। यहाँ करीब 90 लाख हाथ से लिखी पांडुलिपियां थीं। 90 लाख। दवा से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक सब कुछ था यहाँ। ये पूरी इंसानी सभ्यता का बैकअप ड्राइव था। 700 सालों तक नालंदा हर उथल पुथल से महफूज रहा, एक शांत द्वीप की तरह। लेकिन इतिहास बहुत क्रूर होता है। उत्तर भारत में एक हमलावर फौज आगे बढ़ रही थी। हमलावर था बख्तियार खिलजी। उसके लिए नालंदा ज्ञान का नहीं बल्कि खतरे का गढ़ था। उस शाम जब दिए जले तो किसी को क्या पता था कि ये उनकी यूनिवर्सिटी की आखिरी रात होगी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बाहर अंधेरे में घोड़ों की टापें नजदीक आ रही थीं। और रत्नों का सागर कहलाने वाली वो महान लाइब्रेरी अब बस जलकर राख होने वाली थी। नालंदा की कहानी आज भी एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। इस कहानी को जानने के लिए शुक्रिया। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।